विधानसभा में इस वक्त गुलाबचंद कटारिया फिलहाल बोल रहे हैं। 15 पैसे से लेकर 1 रुपया 80 पैसे में खरीदते हैं और राजस्थान के इन छोटे कंज्यूमर को हम 12 और 13 रुपया यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ऐसा क्या हो? ऐसा कोई व्यापारी नहीं कर सकता कि जो इस प्रकार का मुनाफा कमाए एक यूनिट पर 4 रुपया 15 पैसा और 4 रुपया 80 पैसे में आप खरीदते हो और जो आप बेच रहे हो वो 8 रुपए से लेकर के 12 रुपया और 13 रुपया यूनिट के हिसाब से लोगों के पास पहुंच रहा है। ये कोई न्याय नहीं है। और मैं सोचता हूं कि इन सब प्रांतों में, चाहे वो हरियाणा ले हो, दिल्ली ले हो, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सब में अधिक से अधिक, पंजाब में 7 रुपया 72 पैसा प्रति यूनिट और हमारे यहाँ है 13 रुपया 31 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से जा रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं सिस्टम को सुधारे बिना ये कंज्यूमर को और किसान को नहीं बचा सकते। अब आप जल जीवन मिशन की बात करते हो, मैं सोचता हूँ कि केंद्र सरकार की मंशा है कि कम से कम जहाँ हो सके टूटी से सब लोगों को अच्छा पानी मिले। इसके लिए योजना बढ़ाई और 24 तक ये कहा कि सब लोगों को आप टूटी से पानी दो। जो पैसा हमको देना है वो पूरा बजट हम देंगे। और राजस्थान में हमको 1 करोड़ 10 लाख परिवार जो आपके उस लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं जिनको जल जीवन मिशन के तहत टूटी का कनेक्शन देना है। और आपने 1/4/20 तक पूरे राजस्थान में जो कनेक्शन दे रखे हैं वो 12,76,000। और अभी आपने इस योजना के आने के बाद 23/2/21 तक फरवरी 21 तक जो आपने कनेक्शन दिए हैं उन 12,076 को भी जोड़ लो और आपने 17,32,000 कनेक्शन दिए। इसका मतलब केवल और केवल 5 लाख के बराबर आप नए कनेक्शन इसमें दे सके। पैसा आपके पास था। 21-22 के बजट में आपने जो रखा है वो 2,522 करोड़ रुपया रखा है। सरकार के पास जो प्रारंभिक शेष बचा था पिछले साल का वो 995 करोड़ रुपया बचा था। भारत सरकार के द्वारा आपको 630 करोड़ रुपए की एक किस्त और मिल गई। आपने अभी तक खर्च किया है केवल 536 करोड़ रुपया, मतलब 33%। पैसा आपके पास होने के बाद भी आप इस पैसे को बुक नहीं कर पाए और आज की तारीख में आपके पास 1088 करोड़ रुपया इस फंड में आया हुआ पैसा बचा है। महाविद्यालय शिक्षा की महाविद्यालय मंत्री जी, घोषणा करना तो बहुत आसान है, करो, कोई चिंता नहीं। पर मैं बहुत विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आपने इन 2 बजटों में और अभी तीसरे बजट में 88 कॉलेज तो पहले खोल दिए, 31 कॉलेज अभी आप खोल रहे हो। मुझे आप इसमें लाइन खींच के बता देना कि ये जब 88 कॉलेज हमने खोला, इनमें कितने स्टाफ के लिए आपने कितना पैसा रखा हुआ था। इनके लिए बिल्डिंग के रखा था पैसा तो बता देना, नहीं रखा तो 0 लगा देना। अगर उसको चलाने के लिए जो खर्चा आता है उसका कोई हेड खोल करके पैसा रखा हो तो बताना। केवल और केवल लोगों को ये कि तुम्हारे यहाँ कॉलेज, तुम्हारे यहाँ कोई प्राइमरी स्कूल में चल रहा है, कोई सामुदायिक केंद्र में चल रहा है, कोई कहाँ चल रहा है, क्या कॉलेज है, मजाक है। कोई प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग भी भगवान की कृपा से राजस्थान में, अब आप सरकारी स्कूल का कोई मिडिल स्कूल भी देखो ना, तो मैं जिस MP कॉलेज में पढ़ा उसकी जितनी लंबाई है ना, आज की तारीख में उस मिडिल स्कूल की बिल्डिंग की इतनी बड़ी लंबाई है। उन कॉलेजों को आप ऐसी जगह चला करके उन बच्चों को क्या देना चाहते हो, इसके बारे में आप विचार करो। मैं सोचता हूँ ये अभियांत्रिक विद्यालय है, मेरी बात को नोट करना मंत्री महोदय, ये जो 11 अभियांत्रिक सरकारी अभियांत्रिक विद्यालय कह रहा हूँ, महाविद्यालय जो कह रहा हूँ, वर्तमान बजट में इसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है और 7 महीने से वहाँ के स्टाफ को 1 नए पैसे का वेतन नहीं मिल रहा है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कौन जिम्मेदार? आखिर जो नौकरी पैसा का आदमी है वो आखिर अपने बच्चों को कैसे पालेगा? अगर गलत हो तो बता देना। ये जो मेट्रो का जो हाथी आपने बांधा है ना, और वो भी आपने सारे नियमों की अवहेलना करके बांधा। दुर्भाग्य ये है कि आपने जो ट्रैफिक लोड दिखाया वो कुछ और दिखाया योजना को स्वीकृत करने के लिए, और हकीकत आई वो कुछ और आई। अब तक 3100 करोड़ रुपया उस पर खर्च हो गया, लेकिन ट्रैफिक लोड जो आपको सामान्यतः उसको मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। अभी भी कोरोना को छोड़ दो, कोरोना के पहले की बताता हूँ मैं आपको, पहले भी हमारे यहाँ प्रतिदिन 19,000 का लोड आ रहा था। और अब जो है ना, हमारा जो रेवेन्यू है वो हर महीने का केवल 9% रेवेन्यू आ रहा है। हमने 35 करोड़ रुपया सालाना घोड़ा इस राजस्थान के ऊपर बांधा है
जिसका उपयोग नहीं हो रहा। कारण यह कि ट्रैफिक लोड लेने के लिए आपको निश्चित रूप से उस स्थान तक बढ़ाना पड़ेगा जो टोंक रोड को कवर करे, सांगानेर को कवर करे, तब जाकर के फिजिबल होगा। बाकी ये फिजिबल नहीं होगा और आपने एक मनी बना लिया। मैं सोचता हूँ कि आप इसके बारे में विचार करना जरूर। इसका कारण क्या कि सभी जगह केंद्र सरकार से इसमें सहयोग राशि मिली, भारत सरकार के साथ जॉइंट वेंचर बनाकर काम कर रही है, हम लोग नहीं कर रहे हैं और इसके कारण से जो केंद्र सरकार से पैसा हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है। अब कर्मचारियों की संबंधित मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने जो है ना वो डीसी सामंत साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है और वो कमेटी ये है कि उनकी वेतन विसंगतियाँ और जो बाकी परेशानियाँ हैं उसको निपटने के लिए करेंगे। उन्होंने 19 में आपको रिपोर्ट सुपुर्द कर दी, वो रिपोर्ट आपके पास है। अभी वो कहाँ पड़ी है, अलमारी में है तो संभालो, दूल्हा जाट को अगर करने की मंशा हो तो करो, नहीं तो वापस दफ्तर दाखिल करो, कम से कम खबर तो पड़े। अभी आपने पेंशनर को, मैं सोचता हूँ कि पेंशनर के जीवन में जो मेडिकल है वो उसकी उम्र में सबसे बड़ा आवश्यक है, लेकिन उसको साल भर का मेडिकल बिल का पेमेंट नहीं हो रहा है। या तो आपने मौखिक आपकी ट्रेजरी को बता रखा है कि इनके बिल नाश नहीं करना है और नहीं बता रखा है तो आप किसी भी उदयपुर जिले के पेंडिंग बिल, आज की तारीख में कितने लोगों का कितने समय का पेंडिंग बिल है आपको समझ में आ जाएगा। अब ये JEN की भर्ती है, ये पहली बार चमत्कार हो रहा है कि इसको राजस्थान के बाहर सेंटर लगाए। ऐसा क्या हो गया है? नो, ये नकल हो जाएगी। नकल तो करने वाला जितना गिरोह पकड़ा ना वो राजस्थान के नहीं है, उन सबके तार बाहर है। और आपने इन बच्चों को कहाँ भेज रहे हो आप? है ना, दिल्ली में 6 सेंटर, पंजाब में 2, गुजरात में 6, महाराष्ट्र में 3 और मध्य प्रदेश में 6। क्या है, किस कारण से ऐसा हुआ कि हमारा यहाँ जो RPSC के जो आएगा करता वो योग्य नहीं है, करा नहीं सकता है? अब तक तो कोई ऐसी समस्या आई नहीं, पर आपको समस्या आई। अब आपको मैं एक नमूना बताता हूँ, मुझे नाराज मत होना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आप एक सेकेंड अभी आपने जो है ना 4 गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा की। कहाँ? जो दिवंगत हमारे साथी हो गए, या तो मुझे भी दिवंगत होना पड़ेगा कॉलेज खोलाने के लिए, यही लगता है। राजस्थान में 196 और लोग हैं, क्या वहाँ महिला कॉलेज? और इस समय मार्च के महीने में आप कॉलेज कौन से बजट के हेड में खोलोगे और कौन सी क्लास शुरू होगी? खाली कोहनी पे घुट लगा करके वोटों के ठगने का धंधा करने के लिए खोलते हो, या केवल उन MLA जो स्वर्गवासी हो गए उनको ये समाचार पहुंचाने के लिए कि तुम तो नहीं रहे पर तुम्हारा नाम स्थायी रूप से हम यहाँ रखेंगे? मैं इसका स्वागत करता हूँ आपकी भावना का, तो पर ये बेमौसम बारिश ठीक नहीं लगती। ये बेमौसम बारिश जो है ना, ऐसा लगता है मंत्री महोदय ये आपका एक चिट्ठा लाया हूँ मैं। अभी आपने ये जो 4 बाई इलेक्शन है ना, अध्यक्ष महोदय बहुत ही विनम्र भाव से कह रहा हूँ, इन्होंने उन 4 विधानसभा में पोस्टें भरने के लिए हमारे गांव से और आदिवासी क्षेत्र से और निकाल करके सबको पोस्टिंग दी है वल्लभ नगर में, राजसमंद में। क्या बात है भाई, इतने दिनों तक तो वल्लभ नगर राजसमंद याद नहीं आता था, उनकी मरने की इंतजार कर रहे थे क्या पोस्टिंग के लिए? क्या दवार है ये, क्या नक्शा है ना? बाकी लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल वोट की खेती पकाने के लिए जनता को इस प्रकार से भ्रमित करने का काम करते हो और फिर कहते हो कि इस प्रकार। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ, बजट की एक सेंटीमेंट होती है, बजट का प्रोविजन कहाँ से आएगा, कितना आएगा, पैसा जेब में है, उधार लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे, करेंगे। इतनी घोषणाओं का अंबार लगा दिया, किताबें भर गई है। लेकिन मैंने आपको 19-20 से लेकर सारा चिट्ठा बताया है कि आपके पुराने बजट भी पूरे नहीं हुए हैं। ये भी केवल और केवल मेरा दावा है, और अगर जिंदा रखा और दोबारा बजट के समय अगर यह मौजूद रहा ना तो मैं आपकी कलाई खोल के रखूंगा। ये केवल और केवल झुंझुना पकड़ाने का काम आपने किया है। बजट के सारे सेंटीमेंट को खत्म कर दिया। बजट जनता के द्वारा गाड़ी कमाई का पैसा आप और मुझे जनता की चुनाव के बाद मिलता है। हम केवल ट्रस्टी और मुनीम हैं, हम उसके मालिक नहीं हैं। जो हम कोई भीख मंगे को नहीं दे रहे हैं, हम अपने मालिक को दे रहे हैं जिसने खजाना भर के आपको और मुझे दिया है। लेकिन हमें उसका दर्द नहीं होता है कि हम वो इस तरह से लोगों को एक तरह से मूर्ख बना करके, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं। 3-2.5 साल में आप एक चीज
तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बजट की एक एक चीजों को लेकर सरकार से पूछ रहे कि आखिर ये प्रावधान तो है, पैसा कहां से आएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक